आम आदमी के मुद्दे उठाना आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया और राघव चड्ढा किनारे कर दिए गए। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने यही आरोप अपनी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब होता है। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, ये शब्द कहकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सदन की ओर चल पड़े। उसी सदन की ओर जिस सदन में कुछ घंटों पहले वो बतौर उपनेता के रूप में अपनी बात पटल पर रखते थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने उनसे ये हक छीन लिया, जिसके बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बातें जनता के सामने रखी। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। ये दौर सोशल मीडिया का है और इसी सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के बयान इन दिनों खूब वायरल हुए हैं। और सर चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। लोग कार में बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रहा होता। हमारे देश का कंज्यूमर, खास तौर पे देश का युवा, इन ड्रिंक्स को ये सोच के कंज्यूम करता है कि ये हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो चीनी का घोल पी रहा है, जिसके चलते डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं। लेकिन अब कम से कम राज्यसभा में तो राघव चड्ढा ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाएंगे और अब उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा का नया उपनेता बनाया है। खुद उपनेता बने मित्तल ने भी इसे पार्टी की सामान्य प्रक्रिया बता डाला। हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। नए नवेले उपनेता जी ने भले ही इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे वास्ता नहीं रखता। सोशल मीडिया पर अब आम आदमी पार्टी ने अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। हमारी पार्टी, हमारा सिस्टम, हमारा अनुशासन, हम किसको निकाल लें, किसी के पेट में दर्द क्यों, मुझे समझ नहीं आता। पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और राघव चड्ढा को भैया बताने वाले लोग उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। अब जब आम आदमी पार्टी का ही ये रुख है तो भला इस मामले में सियासी पारा क्यों ना हाई हो? आप पार्टी अंतर्द्वंद में फंस गई है। जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। इस मामले पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन राघव चड्ढा को जो फल आज आम आदमी पार्टी ने दिया है उसकी जड़ें सालों पुरानी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, चड्ढा शांत रहे। केजरीवाल बाहर आए लेकिन राघव चड्ढा उनसे नहीं मिले, न कोई टिप्पणी की। इसके बाद केजरीवाल जनता के बीच आए तो आम आदमी पार्टी का हर नेता मौजूद था सिवाय राघव चड्ढा के। अब इसको लेकर के बवाल बढ़ा हुआ है। जो कल उनके अपने थे अब उन्हीं पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसमें मदद का हाथ या कहे सॉफ्ट टच भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।